हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, पहली बार जितने भी मैंने वैकेंसी अपलोड किए हैं, जितने भी वैकेंसीज मैंने आपको बताए हैं, उन सब में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ने ये क्लियर करा है कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। यानी कि मतलब अनरिजर्व के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, इसमें बीसी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए सीट है या नहीं, एसटी के लिए सीट नहीं। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर रेगुलर विजिट किया होगा तो आपने कोई भी वैकेंसी नहीं देखा होगा जिसमें कि ये चीजें क्लियर की गई हैं। लेकिन मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसको उसके लिए आपको जो है ये कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस चीज को पूरा क्लियर किया कि अनडिजर्व के लिए कितना सीट है, ओबीसी के लिए कितना सीट है, मतलब पूरी पारदर्शिता जिसको बोलते हैं उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है। ये बहुत बहुत काबिल तारीफ चीज है, ताकि लोग उस हिसाब से वहां पे जाएं। पता चलता है कि लोग चले जाते हैं और वहां पे उस कैटेगरी की वैकेंसी वो बताते नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से वहां पे दिक्कत होती है। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी जो संख्या है बहुत ज्यादा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट के लिए तो पोस्ट है ही है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना इसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है, इसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा और ये कैसा होगा, इसमें क्या फिल करना है, इन सब की जानकारी मैं अभी दूंगा आपको कि ये फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा और इस फॉर्मेट को आप कैसे भरेंगे, और भरने के बाद कहाँ इसको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो बिना अप्लाई के इंटरव्यू के लिए आपको ये बुलाएंगे नहीं, तो अप्लाई करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए वहां पे शामिल हो सकते हैं। यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और शॉर्टलिस्ट किए हुए स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और अगर सबको बुलाते हैं तो और अच्छी बात है। तो उसमें आपको बस ये देख लेना है कि हमारे जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के लिए वहां पे सीट अवेलेबल है या नहीं है। अब जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं वो समझ लीजिए, अगर आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं तो आप यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन लागू होता है। यानी कि जो बिहार के रहने वाले हैं रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। तो ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। वैकेंसी हमें क्या बोलता है ये देखिए, यहाँ पे ये प्रचार का कार्यालय मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है। वर्तमान में अतिथि सहायक प्राध्यापक जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, और प्रयोगशाला सहायक जिसको लैब असिस्टेंट बोलते हैं। अब उसके लिए यहाँ पे आप देखिए संकाय दिया हुआ यानी ब्रांच दिया हुआ है, और यहाँ पे पद देखिए कितना बढ़िया से दिया गया है। दूसरा चीज, आपको क्वालिफिकेशन को लेके भी दिक्कत होता है वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। जो मेरे दोस्त मेरे भाई जो हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग परेशान रहते हैं, खासकर प्रयोगशाला सहायक में, वो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है। पहले देखिए यहाँ पे जो स्थिति सहायक प्राध्यापक है वो कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएसई के लिए है। इसमें 10 पद है, देखिए बहुत बड़ा संख्या है, 10 पद, जिसमें 2 अनडिजर्व के लिए है। ठीक है, ईबीसी कैटेगरी के लिए 3 सीट रखा गया है। ठीक है, एससी के लिए भी है, बीसी के लिए भी है, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी है, एससी फीमेल के लिए, बीसी फीमेल के लिए है, ईबीसी फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल। तो कहने का मतलब यह है कि सब के लिए एक एक सीट है, खाली अनरिजर्व में 2 सीट है। ठीक है, ईबीसी के लिए भी है, एससी के लिए भी है, बीसी के लिए, फिर अनरिजर्व फीमेल सब के लिए हर में एक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए। एआईसीटी के हिसाब से नियम बोलता है कि आपके पास एमटेक मिनिमम होना चाहिए, और मानदेय जो होगा 1500 रुपए पर क्लास आपको मिलेगा। दूसरा है अतिथि सहायक प्राध्यापक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में 2 पद है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ईबीसी के लिए। इसमें क्या है, इसमें मास्टर डिग्री एमएससी प्लस नेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। मानदेय वही 1500 रुपए पर क्लास मिलेगा। उसके बाद अतिथि प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट, ये सीएसई के लिए है। इसमें 4 पद हैं, 4 में एक ईबीसी का है, एक एससी का है, एक अनरिजर्व फीमेल का है और एक बीसी का है। इसमें बोल रहे हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त से नियमित कोर्स, नॉन डिस्टेंस मोड वाले को वैल्यू नहीं है, प्रासंगिक अथवा समक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपको जो है ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं बीसीए, वो भी आपको यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर दिया गया है। इसमें जो है आपको मिलता है वो मिलता है 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से, मैक्सिमम आपको 25,000 रुपया मिलेगा।
उसके बाद आइए अतिथि प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के लिए यानी फिजिक्स के लिए, यहाँ पे एक पद है, ठीक है, कुल एक है जिसमें अनरिजर्व और ईबीसी किसी में से एक को लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पद लिखा गया और अनरिजर्व भी ईबीसी भी, इसको थोड़ा सा क्लियर करना होगा। इसमें भी कहा गया है कि यूजीसी के हिसाब से जो डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा स्नातक फिजिक्स में प्राप्त डिग्री, डिग्री मतलब कहने का मतलब होता है बीएससी फिजिक्स आपका होना चाहिए, मिनिमम है। अगर एमएससी भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बातें हो गई। अब आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये जो उम्मीदवार हैं वो निर्धारित प्रारूप, प्रारूप मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वेबसाइट पे भी ले चलूंगा आपको, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए। एप्लीकेशन जो है उसको वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसमें सभी प्रमाण पत्र जितना भी आपका सर्टिफिकेट, स्व-अभिप्रमाण यानी सेल्फ अटेस्टेड करके पीडीएफ फाइल बना के आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देख लीजिए vijrec006@gmail के माध्यम से 30 अगस्त तक आपको भेज देना है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का एक डेट रखा गया 4 सितंबर का, जो पॉसिबली जरूरी नहीं कि वही डेट होगा, टेंटेटिव है। यह बिल्कुल वैकल्पिक और कार्यकारी व्यवस्था है, 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए रखा जा रहा है, 1 ईयर के लिए, ठीक है। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया। बहुत सारे जगहों पे तो ये भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इस कार्यान्विति के आधार पर सेवा अस्थायीकरण नियमितीकरण का आप दावा नहीं कर सकते हैं। विभाग द्वारा संविदा पर अगर कोई आ जाता है तो आपका नौकरी खत्म हो जाएगा। साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। बाकी चीजें जो है वो एआईसीटी और यूजीसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब जो है आवेदन पत्र और इंटरव्यू का जो डेट है वो वेबसाइट पे आपको भेजा जाएगा। बहुत अपडेटेड वेबसाइट है इनका, मैं भी बताऊंगा आपको। ये लेटर आप पहले देख लीजिए, ये प्रिंसिपल साहब का लेटर है। चूंकि मैंने आपको बताया कि पहले ये लेटर इशू करना पड़ता है तभी अखबारों में छपता है। ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको पहले समझा दिया। यहाँ पे देख लीजिए प्रिंसिपल सर का साइन किया हुआ है, 9 अगस्त को ये लेटर इशू किया गया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आप आइएगा तो ये वेबसाइट जब आप खोलिएगा तो इस तरीके से मोतिहारी का वेबसाइट आपको ओपन करके मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आपको वेबसाइट जो है यहाँ पे, ये मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में भी मिल सकता है आपको। और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए प्रिंसिपल सर भी हैं और सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब आइएगा आप नीचे की तरफ तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट। 17 अगस्त को ये नोटिस रिलीज किया गया यहाँ से, ठीक है। अब जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट, जो आपको लेटर है वो इसमें मिलेगा क्लिक करने पे। यहाँ पे न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट जो इसको मैंने डिस्कस किया वो मिलेगा। यहाँ पे गेस्ट इंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट आप पीडीएफ में चाहते हैं या डॉक्यूमेंट में, वो दोनों में मिल सकता है। और गेस्ट प्रोफेसर का एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन फॉर्मेट देखते हैं। जब आप ये क्लिक कीजिएगा तो ये आपको इस तरीके का ये खुलेगा, देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से खुलेगा। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे फोटो चिपकाना है। यहाँ पे लिख दिया गया कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल शुड बी अटैच्ड अलोंग विद दिस डुलाई फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ओरिजिनल्स विल हैव टू बी शोन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्ट अप्लाई, स्पेशलाइजेशन, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको भरना है। उसके जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको है 10th का, 12th का, अगर आईटीआई डिप्लोमा कर चुके हैं तो वो, अगर बीई बीटेक है, एमए टेक है या और भी कुछ है तो। एम्प्लॉयमेंट अगर कोई रिकॉर्ड है आपके पास तो वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस डेट और सिग्नेचर। ये फॉर्म है। फॉर्म के बाद आपको चेकलिस्ट भी डालना है। चेकलिस्ट में देख लीजिए चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर टेक्निकल असिस्टेंट या आपको इंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा। ये नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ करके, डिपार्टमेंट करके, यहाँ पे नीचे चेकलिस्ट देख लीजिए, इनक्लोज्ड है या नहीं, यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये सबसे लास्ट में लगेगा जब सारे डॉक्यूमेंट के पीछे, और ये सबसे ऊपर लगेगा सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये वाला फॉर्म, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं किस पे, गेस्ट इंस्ट्रक्टर के फॉर्मेट पे। गेस्ट इंस्ट्रक्टर के फॉर्मेट पे जाएगा तो देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज है, बस यहाँ पे ये चेंज कर दिया गया है हेडिंग, गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, गेस्ट प्रोफेसर।
ठीक है, ये आपको सब वहीं पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल वही है और यहाँ पे वो चीज इनक्लोज कर देना है। अब इसको कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कर रखे हैं तो डिप्लोमा का मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन है जैसे कि बीसीए किए हुए तो बीसीए का मार्कशीट, बीसीए का सर्टिफिकेट, पीजी है यानी एमटेक वगैरह है तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर बिहार के रहने वाले हैं, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी कुछ है तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये सबसे लास्ट में लगेगा फॉर्म के। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने इस पे डिटेल पे। अब देखिए इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर होगा। दूसरा होगा जो आपको लिख दिया गया है 10th से लेके जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एमएससी है तो एमएससी तक का सारा मार्कशीट प्लस आपको सर्टिफिकेट होगा। तीसरा, जिस कैटेगरी से आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस। चौथा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। पांचवा, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगाइएगा। छठा, आपका आधार कार्ड अगर लगा सकते हैं तो आधार कार्ड, नहीं तो पैन कार्ड लगा सकते हैं, और एक फोटो। ये सब क्या हो गया, ये आपको फॉर्म में फिल भी करना, भरना, और इस सब को आपको स्कैन करके पीडीएफ बनाना है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, इस सारे डॉक्यूमेंट में, ये जेरॉक्स डॉक्यूमेंट है, इस सारे डॉक्यूमेंट पे पहले सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा और इसको पीडीएफ पे स्कैन करके आपको जो ईमेल दिया हुआ है, मैं अभी फिर बताऊंगा, उस ईमेल पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, जब आपका शॉर्टलिस्ट होगा तो इन्हीं सब डॉक्यूमेंट का आप क्या कीजिएगा, 2 सेट जेरॉक्स बनाइएगा और ओरिजिनल ये लेके वहां पे जाइएगा। अब किस ईमेल पे भेजना है यहाँ देख लीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है vijrec006@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको स्कैन करके 30 अगस्त तक हर हाल में भेज देना है, तभी शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। इसके जो कोई और डिटेल में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे मैं आपको अपडेट कर दिया करूंगा। थैंक यू वेरी मच।